भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसी बीच बुधवार को खबर उड़ी कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 15 सीटें दे सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन सारी खबरों को अफवाह करार दिया और कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया और ऐलान किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसा करके एक तरह से आपने कांग्रेस से हरियाणा चुनाव का बदला लिया, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने सीट छोड़ने से इनकार किया था और अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिल्ली की जनता को कांग्रेस ने जो है एक विकसित दिल्ली दी है, एक आपसी सौहार्द वाला वातावरण दिया है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के दिल्ली को तबाह करने का काम किया है। ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस ने कोई गठबंधन नहीं करने का जो है निर्णय बहुत पहले ले लिया गया था और आज भी वही निर्णय है। चुनाव में कांग्रेस अकेले जाएगी, सक्षम है अपने दम पे चुनाव जीत करके दिल्ली में सरकार बनाएंगे। वैसे अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से एक तरह से दिल्ली में हरियाणा का बदला लेने की घोषणा की है तो उसके पीछे राजधानी का चुनावी समीकरण छुपा हुआ है। वो समीकरण क्या है बताता हूं आपको। 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना पहला चुनाव लड़ी थी, उसे 29.5% वोट मिले और कांग्रेस को 24.6%। तब बीजेपी को 33.1% वोट थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट शेयर उछलकर 54.6% हुआ, कांग्रेस 9.7% हुआ और बीजेपी को 32.8% वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपका 53.6% वोट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी महज 4.3% वोट जुटाकर अस्तित्व के संकट से जूझती नजर आई। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर के 38% पहुंचा। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 43.1% वोट मिले, जिसमें 24% लगभग आपके और लगभग 19% कांग्रेस के वोट थे, जिससे साफ लगता है कि गठबंधन से कांग्रेस को जितना फायदा मिला उतना आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। और शायद अरविंद केजरीवाल के फैसले में इस आंकड़े का एक बड़ा रोल है, जिन्होंने दिल्ली में एकला चलो का नारा दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली में अकेला चलने के बजाय आरएसएस के साथ चलने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक संघ की तरफ से दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टोलियों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आरएसएस के सरकार्यवाह अरुण कुमार खुद पार्टी और संघ के बीच तालमेल का दायित्व संभाल चुके हैं। दिल्ली चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी मिलाकर कम से कम 25,000 छोटी बैठकों के जरिए वोटर्स से संवाद बनाएंगे। दिल्ली में व्यापारी संगठन से और समुदाय के बीच दोबारा बीजेपी की पैठ बढ़ाने की जिम्मेदारी भी संघ ने अपने कंधों पर उठा ली है। संघ ने बीजेपी को सुझाव दिया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश ना किया जाए बिना चेहरे के चुनाव। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस की जोड़ी की सफलता के बाद अब दिल्ली चुनाव के लिए सेम फॉर्मूला जो है वो लॉन्च कर दिया गया। संसद का शीतकालीन सत्र, वो सत्र जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। राहुल गांधी आज फिर नए अंदाज में अदानी के मुद्दे पर विरोध करते दिखे तो सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने सदन में हंगामा किया। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज 12वां दिन था और इन 12 दिनों में काम कुछ घंटे हुआ। एक अनुमान के मुताबिक सदन चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। सोचिए जरा कि अब तक कितना नुकसान हो चुका है और अब पार्टियां भी ऐसे हंगामों से ऊब चुकी। पहले काली जैकेट, फिर काला मास्क, फिर मुखौटा और रिपोर्टर पॉलिटिक्स, फिर काले बैग के जरिए अदानी मामले पर विरोध प्रदर्शन। 4 दिन और 4 तरीके से विरोध के बाद आज राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई चलाने के लिए गुलाब के फूल और तिरंगे का सहारा लिया और सत्ता पक्ष के सांसदों को इसे गिफ्ट किया। संसद परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब दिखे तो राहुल गांधी ने उन्हें गुलाब और तिरंगा देने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने तिरंगे का सम्मान करते हुए तिरंगा लिया और कार्यवाही में शामिल होने के लिए सदन के अंदर चले गए।
राजनाथ जी जा रहे हैं और राजनाथ जी को तमाम सारे राहुल गांधी पहुंचे। देखिए राजनाथ जी को तिरंगा और गुलाब देने का ये एक नया तरीका आज। जहां अदानी के मुद्दे पर संसद परिसर में हंगामा था, वहीं राज्यसभा में सोरोस के मुद्दे पर संग्राम चल रहा था। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। This is a question on the sovereignty of the country and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभापति ने बैठक बुलाई तो राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि सदन चलने देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अदानी के मुद्दे पर सवाल वो पूछते रहेंगे। हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सत्ता पक्ष सोरोस पर बहस चाहता है तो कांग्रेस अदानी पर, लेकिन अब दूसरी पार्टी चाहती है कि सदन चले और उन्हें ना तो अदानी में दिलचस्पी है और ना ही सोरोस में। ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती सदन को चलना चाहिए क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। बोथ फॉर द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी हाउस इज adjourned every day. House will continue only on the choice of the Congress and BJP. If Congress thinks that today House will continue, the House will continue. If the Congress thinks half an hour House will continue, the half an hour House will continue. If BJP thinks that half an hour House will continue, the BJP the House will continue. This is not proper. संसद के इस शीतकालीन सत्र में 12 दिनों की सदन कार्रवाई हो चुकी है और अधिकांश कार्रवाई अदानी से लेकर सोरोस तक के अलग अलग मुद्दों की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।